देखो बंगाल की फेमस मिष्टी दोही कितना सुंदर बनी है, कितनी अच्छी लग रही है, मस्त लग रही है। खाने में तो पूछो मत। हेलो दोस्तों, नमस्कार। रेखा पाठक ब्लॉग चैनल में आपकी स्वागत है। आज बनाने जा रही हूँ बंगाल की फेमस मिष्टी दोही। मिष्टी दोही के लिए सबसे पहले मैं एक कटोरी दही ली हूँ। इसको मैं छानूंगी। देखो मैं नीचे एक कटोरी रख ली हूँ, ये छन्नी है। इसके ऊपर मैं एक सूती कपड़ा रखूंगी और जो एक कटोरी ये दही ली हूँ, एक कटोरी वाली दही मैं इसी में डाल दूंगी। अब ये दही को मैं साइड में रख दूंगी। ये जो दही में जो भी पानी होगी ये निकल जाएगी, तो इसको मैं साइड में अभी रख देती हूँ। तो मैं आधे किलो दूध के मिष्टी दोही बनाऊंगी। उसके लिए मैं एक कटोरी दही ली हूँ। तो पहले मैं दूध के उबाल लेती हूँ। देखो मैं पतीला चढ़ा दी हूँ, गैस जला दी हूँ। ये पतीला में मैं 2 चम्मच पानी डालूंगी सबसे पहले। अब इसको चारों तरफ से घुमा दूंगी पानी को। अब इसी में मैं दूध डालूंगी। देखो ये फुल क्रीम दूध है, तो मैं आधी किलो के लगभग में मैं बनाऊंगी। अब ये दूध को मैं उबालूंगी, तो गैस को मैं तेज कर देती हूँ और इसको मैं चलाते रहूंगी। जब उबाल आती है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखो दूध में उबाल आ गई है। अब इसको थोड़ा धीमी करके पकाऊंगी। ये 500 ग्राम दूध है, तो 400 ग्राम के लगभग में ये दूध रखूंगी। तो इसी प्रकार धीमी गैस में चलाते रहूंगी, पकाते रहूंगी। थोड़ा दूध एक कम हो जाएगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखो इसको मैं 5 मिनट 7 मिनट पका ली हूँ और दूध ये गाढ़ी भी हो गई है। अब ये दूध को मैं उतार के दूसरे चूल्हे पर रख देती हूँ। अब यहाँ मैं एक फ्राईदानी चढ़ाती हूँ। अभी गैस को मैं थोड़ा सा तेज करके रखी हूँ। थोड़ा सा फ्राईदानी गर्म हो जाएगी फिर मैं धीमी कर दूंगी। देखो ये फ्राईदानी गर्म हो गई है, गैस को मैं धीमी कर दी हूँ। अब इसमें मैं 2 चम्मच चीनी डालूंगी। देखो मैं 2 चम्मच चीनी ली हूँ, वो चीनी को मैं इसमें डाल दूंगी। अभी मैं इसको चलाऊंगी नहीं, थोड़ी सा मैं इसको बराबर कर दूंगी। अब ये देखो मैं 2 चम्मच इसमें ली हूँ चीनी। आप आधी किलो दूध में 5 चम्मच तक चीनी ले सकते हो, क्योंकि आप अगर ज्यादा मीठा खाते हो तो 5 चम्मच चीनी डालोगे तो बहुत अच्छी बनेगी। मैं 2 चम्मच इसलिए डाली हूँ कि मैं थोड़ा फीकी बना रही हूँ। तो अभी मैं इसको नहीं चलाऊंगी, थोड़ा सा अपने आप ये गर्म हो जाएगी फिर मैं इसको चलाऊंगी। ये चीनी को करमल मेरा बनानी है। देखो थोड़ी थोड़ी ये चीनी पिघल रही है, लेकिन अभी भी मैं इसको नहीं चलाऊंगी। थोड़ा और पिघल जाएगी फिर मैं चलाऊंगी। देखो थोड़ा सा और पिघल गई है, अब मैं इसको चलाऊंगी। तो देखो एकदम धीमी गैस पर ये बनती है करमल। इसको इसी तरीके से चलाई जाती है जब तक ये पूरा चीनी गलेगी नहीं, जब तक मैं इसी प्रकार से मैं चलाते रहूंगी। देखो चीनी गल गई है, थोड़ी देर और मैं इसको पकाऊंगी, ज्यादा नहीं पकाऊंगी। देखो मैं थोड़ी देर पका ली हूँ। अब क्या करूंगी कि जो दूध गर्म करके रखी हूँ ये टप में, ये थोड़ी थोड़ी मैं इसमें डालूंगी। क्योंकि अगर ज्यादा पकाओगे तो रंग तो अच्छे आएगी पर कड़वा हो जाएगी। तो देखो गैस हमारे धीमी ही है। अब इसमें 1 कलछुल डालूंगी। अब इसको मिलाऊंगी। इसी तरीके से सारे दूध मैं इसमें डाल दूंगी। अब इसको इसी प्रकार से चलाते रहूंगी। जो भी इसमें चीनी रहेगी घुल जाएगी। अगर इसमें थोड़ा ज्यादा चीनी डालती तो ये डार्क होती, लेकिन मैं चीनी थोड़ा कम डाली हूँ तो डार्क नहीं हुई है। लेकिन थोड़ा सा मिलाऊंगी ठीक हो जाएगी।
देखो दूध जो मैं डाली थी इसमें उबाल आ गई है, इसमें कलर भी थोड़ा सा आ गई है। वही है, अगर 5 चम्मच चीनी डालोगे, 6 चम्मच चीनी डालोगे तो इसकी दूध जो है एकदम बिल्कुल डार्क दिखाई देगी। लेकिन मैं चीनी 2 चम्मच से 1 रत्ती भी ज्यादा नहीं डाली हूँ, थोड़ा ये फीकी दिख रही है। पर दही इतनी अच्छी जमेगी कि दही में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब थोड़ी देर मैं इसको इसी प्रकार से पका लेती हूँ। जितना भी इसमें चीनी होगी ये घुल के मिल जाएगी। देखो खूब अच्छे से दूध और करमल जो बनाई थी मिक्स हो गई है और अच्छे से पक भी गई है। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ। दूध जब तक ठंडा होगी तब तक मैं दही के पास जाती हूँ। देखो जो दही में पानी निकलने के लिए रखी थी, ये पानी खूब अच्छे से निकल गई है। जो थोड़ा बहुत होगी वो थोड़ा सा मैं दबा देती हूँ। देखो 1 कटोरी में इतना सारा पानी निकली है। अब ये पानी को मैं हटा देती हूँ और यहाँ मैं 1 कटोरा रखूंगी और 1 कटोरा में ये दही डाल दूंगी। अब इसको मैं अच्छे से मिलाऊंगी। देखो खूब अच्छे से मैं मिला दी हूँ, बिल्कुल ये देखो मक्खन के जैसे हो गई है। देखो दूध भी ठंडी हो गई है। मैं पंखे में रख दी थी, ये लिए जल्दी ठंडी हो गई है। अब ये दूध को क्या करूंगी, ये छन्नी से छान दूंगी, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत मलाई होगी तो छन जाएगी। ये छानने से ये दही देखने में बहुत सुंदर लगती है, क्योंकि ये रहने के बाद में थोड़ा खुदराहा खुदराहा दिखने में लगती है। तो ये छानना बहुत जरूरी रहती है। तो देखो मैं ये लिए छान ली हूँ कि थोड़ी बहुत जो इसमें मलाई पड़ गई थी वो छन गई है। अब इसको मैं अलग रख दूंगी। अब देखो इसको फिर से मिलाऊंगी, इस तरीके से मिलाऊंगी। जो मिष्टी दही बनेगी वो इतनी सुंदर देखने में लगेगी कि बहुत सुंदर देखने में लगेगी, या खाने में तो पूछो मत। मिष्टी दही बनाने के लिए मट्टी के बर्तन रहती है। तो देखो हमारे पास मट्टी के बर्तन नहीं है, लेकिन छोटा छोटा 2 मट्टी का बर्तन है। तो थोड़ा सा मैं उसमें भी जमा के दिखाऊंगी और थोड़ा मैं ये बर्तन में भी दिखाऊंगी। ये मिष्टी दही जो बनती है बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में तो इसकी स्वाद पूछो मत। तो देखो मैं अच्छे से मिला दी हूँ। अब मेरे पास देखो एक छोटा सा बर्तन मिट्टी के है, इसी में मैं जमाऊंगी और थोड़ा सा मैं 1 कटोरा में ही रखूंगी। देखो मैं थोड़ा मैं कटोरा में ही रख ली हूँ और थोड़ा सा ये मिट्टी के बर्तन में रखी हूँ। ये दोनों के दिखाऊंगी कि कौन अच्छी जमती है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, कम्बल में, रजाई में या ऊन के कपड़ा में कुछ नहीं करना है। अब इसको सिर्फ खाली मैं ढक दूंगी और ढकने के बाद किचन में ही रख दूंगी। तो ये किचन में ही छोड़ दूंगी और कल सुबह मैं दिखाऊंगी। ये जो कटोरा में है, एक कटोरा वाला भी मैं इसी प्रकार से ढक देती हूँ और सुबह मैं दिखाऊंगी आपको मिष्टी दही कितनी सुंदर जमती है। देखो मिष्टी दही कितनी सुंदर जमी है, कितनी अच्छी लग रही है। ये मट्टी के बर्तन में जमाई हूँ, ये खूब अच्छे से जमी है। इसको पलटने के बाद भी ये दही नहीं गिरेगी। देखो मैं उल्टा कर दी हूँ। ये जो कांच की बर्तन में है, तो कांच के बर्तन में जो रहती है वो थोड़ा सा ढीला रहती है, तो लेकिन जमी है इसमें भी बहुत सुंदर से। देखो बंगाल की फेमस मिष्टी दही कितना सुंदर बनी है, कितनी अच्छी लग रही है, मस्त लग रही है। खाने में तो पूछो मत, बनाने में 10 मिनट के अंदर ये मिष्टी दही बन गई है। देखो अपना घर में बनाने से ये पता चल जाती है कि सारा चीज मेरा ये शुद्ध है। ये चीज तो बाजार, दुकान, हलवाई के पास हर जगह मिलती है,
पर अपना घर में बनाने की मजा कुछ और है, क्योंकि अपने हाथ से बनाओ, अपने खाओ तो अलग स्वाद लगती है। क्योंकि खरीद के तो कोई भी खा सकते हैं, लेकिन बना के थोड़ा खाओ, इसकी टेस्ट, इसकी स्वाद अलग लगती है, इसका खुशी भी अलग लगती है। अगर आप भी बंगाल की फेमस मिष्टी दोही बनाते हो तो एक बार इसी तरीके से बना के देखो, बहुत अच्छी बनेगी, बहुत स्वाद रहेगी। पानी तो बिल्कुल नहीं इसमें रहेगी, बहुत अच्छी जमती है। अगर आपको बंगाल की फेमस मिष्टी दोही अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों से शेयर करने नहीं भूलना, कमेंट जरूर से जरूर करना। अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ। तो देखो, मैं एक कांच के कटोरी ली हूँ और इसी में मैं आपको काट के दिखाऊंगी कि ये दही कितनी सुंदर जमी है, कितनी अच्छी लग रही है। अब मैं क्या बताऊं, खाने में तो अब देखो, काटने के बाद भी इसमें पानी एक बूंद नहीं है। जमाने की कई तरीके होती है, पर इस तरीके से अगर जमाओगे तो बिल्कुल पानी नहीं रहेगी। आपको मैं सामने में एक बार और काट के दिखाती हूँ। इसमें बिल्कुल एक रत्ती पानी नहीं छूटी है। तो अपना घर में बनाओ, खाओ और हमारे लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो।